हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष अकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक और नया नोटिफिकेशन जो कि रहने वाला है एसएससी की तरफ से, यानी कि एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको जो पद है, पोस्ट रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है उसका नाम बता देता हूँ। स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की पदों पर भर्ती निकाली गई है एसएससी की तरफ से, यानी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के पदों पर भर्ती की जा रही है। तो इसके कब से फॉर्म चालू होंगे, क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं यानी कि 10th 12th वाले भी, या ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस, कैटेगरी वाइज जो भी है फुल डिटेल हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पद के बारे में। पद जैसा कि मैंने बता ही दिया, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके फॉर्म 26 तारीख से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं, यानी कि 26 जुलाई से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 17 अगस्त लास्ट डेट इसकी रखी गई है, यानी कि 17 अगस्त से पहले आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्वालिफाई हैं तो। और बता दें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए ये। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा आपका अक्टूबर नवंबर में आपके इसके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कोई भी रिलेटेड आप इस हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया वैकेंसी के बारे में। तो टोटल वैकेंसी 2006, यानी कि 2006 वैकेंसी आपकी इसमें रहने वाली एक्स यानी कि अप्रॉक्स। ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा भी रह सकती है, इससे कम भी हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली है। ओके, ठीक है, 2006 वैकेंसी ऑल कैटेगरी मिला के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए भर्ती निकाली गई है एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर की। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट जैसा कि ग्रेड सी के लिए रहेगी 18 से 30 साल, एंड वहीं ग्रेड डी की बात करें उसके लिए रहेगी 18 से 27 साल, यानी कि आप 27 और 30 साल तक के उम्र हो रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, जैसा कि आपको हर वैकेंसी में मिलता है। ठीक है, 5 to 10 ईयर्स का। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे। ठीक है, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एज के बारे में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी हम बताएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए या 12th वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या। ठीक है, इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट को। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रखी है, तो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, आप देखना 8.1 का। ठीक है, टॉपिक कैंडिडेट मस्ट पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि आप 12th पास हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, 12th पास होना ज़रूरी है। बस जो भी 12th पास है उनके लिए भर्ती निकाली गई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ग्रेजुएशन मतलब क्वालिफिकेशन से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, हाउ टू अप्लाई के लिए आपको नीचे दिखाऊंगा एनेक्सर 3rd एनेक्सर 4th में। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, नीचे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे लास्ट डेट वगैरह रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से 12th पास के लिए भर्ती निकाली गई है। एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 100 रुपये पर कैंडिडेट फ़ीस, सबके लिए सेम रहेगी। SC ST PWD उनके लिए सबके लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपकी इसमें फ़ीस रहेगी। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, फ़ीस कैसे भरनी है आपको। फ़ीस आपको ऑनलाइन भरनी है, भीम UPI नेट बैंकिंग वगैरह जैसे भी आप ऑनलाइन कर सकते हो फ़ीस के लिए। ठीक है, और इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ करेक्शन फॉर्म, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरा है उसमें कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते टाइम, जैसे कि स्पेलिंग में, मेल फीमेल्स में, तो आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा 27 अगस्त से 28 अगस्त के बीच 2 दिन का आपको इसमें टाइम मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 दिन का टाइम मिलेगा, तो आप इसमें फॉर्म में जो करेक्शन कर सकते हो अगर कोई मिस्टेक होती है तो फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे उनके सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे, तो उनके सेंटर यहाँ पे दे रखे हैं। देखो,
बिहार एंड यूपी में ये वाले सेंटर आएंगे, ठीक है। यहाँ रीजन वाइज दे रखे हैं, तो जैसे कि बिहार एंड यूपी में आएगा भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर। आप ऐसे चेक कर लेना जैसे कि। और मैं आपको बता देता हूँ कर्नाटक में एंड केरला एंड लक्षद्वीप में कौन कौन से सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट वाइज दे रखे हैं और सिटी वाइज भी आपके दे रखे हैं, तो आप चेक कर लेना वीडियो रोक के, ठीक है। जैसे कि दादर एंड नागर में कौन कौन से वो रहने वाले हैं गुजरात में सेंटर, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर जहाँ आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएंगे 100 और मैक्सिमम मार्क्स आएंगे 100, यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एंड 100 यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। जिसमें आपके 3 पार्ट रहेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड में रहेगा जनरल अवेयरेंस, थर्ड में रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन, ठीक है। इसमें टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे 40 मिनट का, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप। आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें 0.25 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ दे रखा है फुल जो भी आपका सिलेबस रहेगा यहाँ पे दे रखा है, तो आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। डिटेल में आपका जो सिलेबस है वो दे रखा है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, यानी कि जो आपका अगर आप ये क्लियर कर लेते हो एग्ज़ाम तो आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि आपकी टाइपिंग वगैरह कराई जाएगी, ठीक है। यहाँ टाइम वगैरह दे रखा है हिंदी इंग्लिश का, जो भी है आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट आप नोट कर लेना, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। उसके बाद अगर आप स्किल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन, कितने मार्क्स चाहिए। यानी कि जनरल के लिए चाहिए सीबीटी में 30%, ओबीसी के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स लाते हो दोनों ग्रेडों में, तो आप इसमें पास हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट प्रोबेशन पीरियड, यानी कि 1 मिनट रुको, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो तनिष अकेडमी के नाम से, ठीक है। तो और तो आप यहाँ नीचे जैसे ही देखोगे, ठीक है, 31 पेज से तो यहाँ इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्म दे रखे हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है पूरा दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना, लॉगिन वगैरह करना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, यानी कि 2000 एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप C&D स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई है SSC की तरफ से, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 17 अगस्त। तो आप इससे पहले अप्लाई कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर देना, और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल तनिष अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ।